तो जैसे कि आपको थंबनेल में देख के पता चल ही गया होगा, बट फिर भी बता देता हूँ। येस, आई वर्कड इन फाइटर एज अ वीएफएक्स कंपोजिटर। तो ये उनके लिए एक पहला एक्सपीरियंस था, मेरे लिए भी और उनके लिए भी, कि वो इतने बड़े स्क्रीन पे मेरा नाम देखे। एंड ट्रस्ट मी, वो बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल फीलिंग थे मेरे लिए कि मतलब मैं अपने पेरेंट्स के साथ मेरा नाम इतने बड़े स्क्रीन पे देख रहा हूँ। जब इस फील्ड में कोई भी आता है ना, तो उसका सबसे पहला ड्रीम बन जाता है क्रेडिट लिस्ट में अपना नाम देखने का, और दूसरा ड्रीम बन जाता है अपने फेवरेट एक्टर्स की मूवीज़ में काम करने का। तो ऐसे ही कुछ ड्रीम्स मेरे भी हैं जब से मैंने ये फील्ड ज्वाइन करी थी। बट फाइनली आई कैन से दैट उनमें से एक ड्रीम मेरा अभी पूरा हुआ। ऋतिक रोशन की मूवी में काम करने का ड्रीम मेरा बहुत पहले से था, और वो मेरे फेवरेट एक्टर भी है। तो जैसे कि आपको थंबनेल में देख के पता चल ही गया होगा, बट फिर भी बता देता हूँ। येस, आई वर्कड इन फाइटर एज अ वीएफएक्स कंपोजिटर। एंड आज की वीडियो में फाइटर मूवी का ही ब्रेकडाउन करेंगे। वैसे मूवी तो अभी भी थिएटर में ही चल रही है, तो जो भी हम ब्रेकडाउन करेंगे वो कम्प्लीटली ट्रेलर के बेसिस पे करेंगे। ट्रेलर में जितने भी वीएफएक्स शॉट्स थे उसके ऊपर आज थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, और लकीली मेरे भी एक दो शॉट्स उनके टीजर में है, तो मैं और अच्छे से आपको बता पाऊंगा कि कहाँ पे क्या वीएफएक्स हुआ है। एंड जैसे ही ये मूवी ओटीटी पे आएगी तो इसका भी मैं डिटेल सीन बाय सीन वीएफएक्स ब्रेकडाउन करूंगा। सो ये मूवी मैं और मेरा एक कज़िन साथ में देखने के लिए गए थे, और मैं बिल्कुल ज़ीरो होप लेके गया था ये मूवी देखने के लिए कि मेरा नाम क्रेडिट लिस्ट में आएगा। हमने पूरी मूवी एंड तक देखी, और जो क्रेडिट लिस्ट आ रहा था उसको रिकॉर्ड भी किया और फिर ढूंढा भी, बट मुझे कहीं पर भी अपना नाम नहीं दिखा था उस टाइम पे। तो जैसे कि मैं कोई होप लेके नहीं गया था कि मेरा नाम क्रेडिट लिस्ट में आएगा, तो मेरे को कुछ ऐसा रिग्रेट फील नहीं हुआ, क्योंकि उससे बहुत बड़ी चीज़ मेरे लिए ये थी कि इतने बड़े स्क्रीन पे मैंने अपने शॉट्स को देखा था, तो उसकी खुशी कुछ अलग लेवल पे ही थी। तो मूवी के एंड में ना एक सॉन्ग आता है, तो वो सॉन्ग के नीचे ही ऐसे क्रेडिट लिस्ट जा रहे थे, तो मैंने सोचा कि अब नाम तो आया नहीं है कहीं पर भी, तो फिर क्या ही रुकना, तो हम लोग निकल गए थे ऐसे ही। फिर उसके अगले दिन मेरे कलीग का मैसेज आता है मुझे कि भाई मेरा तो क्रेडिट लिस्ट में नाम आया है, एक बार तू भी चेक कर ले। उसने मेरे को वीडियो भेजा क्रेडिट लिस्ट का, एंड ही सेड कि मेरा तो नाम आया है, एक बार तू भी चेक कर ले, क्या पता शायद तेरा नाम हो और तूने ध्यान ना दिया हो। तो उसने जो मुझे क्रेडिट लिस्ट का वीडियो भेजा था, वो वीडियो मैंने फिर से देखी, और तब मुझे पता चला कि मेरा भी नाम आया हुआ है। तब थोड़ा सा गुस्सा भी आया कि यार काश मैं रुकता पूरे क्रेडिट लिस्ट खत्म होने तक, बट मैं रुका ही नहीं था। और तब मुझे पता चला कि वो जो सॉन्ग के नीचे क्रेडिट्स चल रहे थे ना, तो वो सॉन्ग खत्म होने के बाद फिर से फुल स्क्रीन पे क्रेडिट्स चलने लगे थे। तो उस क्रेडिट लिस्ट में मेरी कंपनी का, मेरी पूरी टीम का, सबका नाम आया हुआ था। बस फिर होना क्या था, मैंने फिर से उसी दिन का एक लेट नाइट शो बुक किया और चला गया फिर से मूवी देखने अपने पेरेंट्स के साथ। और ये मेरे पेरेंट्स के लिए ना फर्स्ट टाइम था कि वो लोग इतने बड़े स्क्रीन पे मेरा नाम देखने वाले थे, क्योंकि अभी तक मैंने मोस्ट ऑफ हॉलीवुड मूवीज़ में ही काम किया था, तो और मैं उस टाइम पे उनके साथ था भी नहीं कि मैं उनको वो मूवीज़ के लिए भी लेके जा सकूँ थिएटर में। तो ये उनके लिए एक पहला एक्सपीरियंस था, मेरे लिए भी और उनके लिए भी, कि वो इतने बड़े स्क्रीन पे मेरा नाम देखे। एंड ट्रस्ट मी, वो बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल फीलिंग थे मेरे लिए कि मतलब मैं अपने पेरेंट्स के साथ मेरा नाम इतने बड़े स्क्रीन पे देख रहा हूँ। तो वो बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल फीलिंग थी। अगर आप लोग में से जो भी आर्टिस्ट है उनको पता होगा कि मतलब वो क्या फीलिंग होती है इतने बड़े स्क्रीन पे खुद का नाम देखना। आई नो कि जो आम जनता है वो एंड तक क्रेडिट लिस्ट देखने के लिए नहीं रुकती, बट वो हम सब आर्टिस्ट के लिए एक अलग ही फीलिंग होती है। एंड तक बैठ के पूरा अपना क्रेडिट लिस्ट में से अपना नाम ढूंढो, और अपना खुद का नाम होता है तो वो ऐसे झट से दिख भी जाता है, तो वो एक बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल फीलिंग होती है। तो मैं भी अपने पेरेंट्स के साथ रुका था एंड तक, और पूरे थिएटर में आई थिंक हम सिर्फ 3 लोग ही बचे थे जो लास्ट में एंड तक पूरा देख रहे थे क्रेडिट लिस्ट को। एंड जब ऐसे इतने बड़े स्क्रीन पे खुद का नाम देखते हैं ना, तब ऐसा फील होता है कि जितने भी लेट नाइट्स किए थे या जितने भी वीकेंड्स पे काम किया था वो सब वर्थ इट था। एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई फील। तो अब स्टार्ट करते हैं ब्रेकडाउन को। हाय, माय नेम इज वत्सल एंड यू आर वाचिंग इनसाइड पिक्सेल्स। तो सबसे पहले मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि ये मूवी में वीएफएक्स का स्कोप ऑफ वर्क किया था। तो मेजरली इस मूवी में सेट एक्सटेंशन, स्क्रीन रिप्लेसमेंट्स एंड फाइटर जेट्स का सीजी, इतने चीज़ों पे काम हुआ था वीएफएक्स में। इसके अलावा जो भी काम था वो मैं आपको डिटेल्ड ब्रेकडाउन बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा। और एक चीज़ मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मेजर पार्ट्स ऑफ द एरियल शॉट्स ऑफ द मूवी इज़ रियल शूट। यस, यू हर्ड इट राइट, रियल शूट हुआ है, क्योंकि मैंने इनके रॉ फुटेजेस देखे थे उस टाइम पे।
तो मुझे पता है कि कहाँ कहाँ पे कौन से शॉट्स उन्होंने रियल शूट करे थे और कौन से शॉट में उन्होंने सीजी फाइटर जेट्स को यूज़ किया था। कुछ स्टंट्स जो कि रियल में करना पॉसिबल नहीं था उनको, बट ऑब्वियसली उन्होंने सीजी में किया था। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ हुई ये मूवी के साथ कि उन्होंने जितने भी एरियल शॉट्स थे वो सारे के सारे सीजी नहीं किए, जितना पॉसिबल था उतना उन्होंने रियल शूट ही किया। तो अब एरियल शॉट्स की बात कर ही रहे तो एक दो शॉट्स बताता हूँ आपको कि कहाँ पे सीजी थे। तो जितने भी इस तरीके के शॉट्स थे जहाँ पर कॉकपिट के अंदर एक्टर्स के फेस को दिखाया गया है वो सारे के सारे ग्रीन स्क्रीन शॉट थे। उनको एक डमी कॉकपिट में बिठाया गया था एंड देन उस डमी कॉकपिट को सीजी जेट से थोड़ा बहुत रिप्लेस किया था और स्काई ऐड किया गया था। जैसे कि ये वाला शॉट, इसमें भी ग्रीन स्क्रीन रिप्लेस करके पीछे बैकग्राउंड ऐड किया था। और मूवी में जितने भी वो श्रीनगर बेस कैंप वाले शॉट थे वो सारे के सारे रियल शूट हुए थे, जहाँ पर वो ऐसे फाइटर जेट्स रखे थे और जहाँ पे उनकी ट्रेनिंग वगैरह हो रही थी। तो वो सारे के सारे शॉट रियल थे, बस वो सारे शॉट्स में ना सेट एक्सटेंशन हुआ था। फॉर एग्जांपल ये वाला शॉट, तो इस लोकेशन के जितने भी शॉट आपको दिखे होंगे मूवी में, तो इसमें कहीं पर भी बैकग्राउंड में ये माउंटेन्स नहीं थे, सिर्फ ब्लैंक स्काई था पीछे। ये सारे माउंटेन्स को वीएफएक्स में ऐड किया गया है मैट पेंट से। ये वाले शॉट में भी ये जो पीछे माउंटेन है वो मैट पेंट है, यहाँ पर पूरा का पूरा ब्लैंक स्काई था। तो ये मूवी में ये लोकेशन पे आपने जितने भी शॉट्स देखे उसमें पीछे जो आपको माउंटेन्स दिखे होंगे मूवी में वो एक्चुअली वीएफएक्स में ऐड किए गए थे। वहाँ पे कुछ भी नहीं था, वहाँ पे ब्लैंक स्काई था। इस चीज़ को और अच्छे से बताने के लिए मैं आपको मेरा ही एक शॉट बताता हूँ जो कि इनके टीज़र में आया था। तो ये वाले शॉट में एवरीथिंग इज़ रियल, पर पीछे जो आपको माउंटेन दिख रहा है वो पूरा का पूरा मैट पेंट था, वहाँ पर भी सिर्फ ब्लैंक स्काई था। और ये वाला शॉट मैंने ही किया था। अब यहाँ पर छोटा सा चैलेंज ये था कि माउंटेन्स तो हमने डाल दिए, पर जेट के एग्जॉस्ट के वजह से जो हीट हेज आपको दिख रही होगी एनवायरनमेंट पे वो तो नेचुरल है राइट, तो उसको हमें कंपोजिटिंग में रेप्लिकेट करना था माउंटेन्स के ऊपर, क्योंकि उसके बिना तो वो फेक लग रहा था। तो माउंटेन्स के ऊपर सेम हीट हेज को हम लोग ने कंपोजिटिंग में बनाया था और रियल हीट हेज से रेप्लिकेट किया था। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि हीट हेज क्या होता है तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं अभी यहाँ पे स्क्रीन पे डाल दूंगा। फिर ये वाला शॉट, ये शॉट मैंने तो नहीं किया था, पर जब इस पे काम हो रहा था तो मैंने देखा था इसमें भी सेम पीछे माउंटेन्स है उसको अलग से ऐड किया है। इस मूवी के क्लाइमैक्स सीक्वेंस के ऊपर हमारी टीम काम कर रही थी और बाकी सीक्वेंसेस पे दूसरी टीम्स काम कर रही थी। तो मुझे ये तो पता है कि क्लाइमैक्स सीक्वेंस में कहाँ पे क्या सीजी हुआ है, बट बाकी सीक्वेंसेस का ब्रेकडाउन भी हम डिटेल में करेंगे जब एक बार ये मूवी ओटीटी पे आ जाएगी। एंड देन बट ऑब्वियस जितने भी ब्लास्ट आपको दिखे होंगे मूवी में वो ऑलमोस्ट सारे के सारे सीजी ही है, और कुछ शॉट्स जैसे कि ये सब इसमें ये जेट्स सीजी है। और ये वाला शॉट, यहाँ पर जितने भी ये बोर्ड्स दिख रहे हैं आपको ये सारे के सारे ग्रीन स्क्रीन रिप्लेस्ड है। और ये शॉट जहाँ पर दिखाया है कि कुछ सोल्जर्स प्लेन से कूद रहे हैं, तो ये तो रियल शॉट था, पर जो जंप कर रहे हैं वो रियल कैरेक्टर्स नहीं है, वो सारे के सारे सीजी कैरेक्टर्स हैं। और फिर यहाँ पर ये जो पीछे बिल्डिंग में आपको फायर दिख रही होगी तो उसको भी 2D फायर एलिमेंट से इन्हांस किया गया है। तो यही था मूवी का क्लाइमैक्स सीक्वेंस जिसका मेजॉरिटी ऑफ द वर्क हमारी टीम ने ही किया था। तो यहाँ पर भी एक चीज़ बहुत अच्छी हुई है कि इन्होंने ना सेट डिज़ाइन बहुत प्रॉपर किया है, पर्टिकुलरली ये पूरे क्लाइमैक्स सीक्वेंस के लिए। मतलब कि यहाँ पर एकदम मिनिमम सेट एक्सटेंशंस को यूज़ किया है, क्योंकि बैकग्राउंड जितना भी आपको दिख रहा है वो ऑलमोस्ट रियल शूट ही हुआ है। और ऋतिक रोशन को कुछ शॉट्स के लिए ग्रीन स्क्रीन पे शूट किया गया था जहाँ पे ऑन लोकेशन शूट कर पाना मे भी पॉसिबल नहीं था, या जहाँ पे सीजी इंटीग्रेशन दिखाना था ऋतिक रोशन का, तो वहाँ पे सब जगह पे ऋतिक रोशन को ऐसे अलग से क्रोमा पे शूट किया गया था। और वो सारे शॉट्स भी कौन से थे वो सब मैं आपको बताऊंगा इसके डिटेल्ड वीएफएक्स ब्रेकडाउन में। आई नो इस वीडियो में मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ ये चीज़ को कि इसके डिटेल्ड वीएफएक्स ब्रेकडाउन में मैं हर एक चीज़ बताऊँगा। तो इस वीडियो को आप ऐसा मान लो कि ये टीज़र है फाइटर के वीएफएक्स ब्रेकडाउन का। मुझे ना फाइटर का जब ट्रेलर आया था तब उसके वीएफएक्स ब्रेकडाउन के लिए कुछ 4-5 लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, बट मैंने खुद इस मूवी में काम किया था। तो जब तक ये मूवी रिलीज़ नहीं हो जाती इसके बारे में मैं कोई भी प्लेटफॉर्म पे कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कहीं पर भी बात नहीं कर सकता। ये कुछ कंपनी के रूल्स होते हैं
जिसको NDA बोलते हैं, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैंने इस मूवी में काम किया था तो सब कुछ एकदम पिक्चर परफेक्ट है, या मेरी कंपनी ने काम किया था VFX पे तो कुछ भी गलतियाँ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका अगेन जब OTT पे आ जाएगी तो हम डिटेल्ड VFX ब्रेकडाउन करेंगे और वहाँ पे हम जो भी कुछ मिस्टेक्स थी या जो भी अच्छी चीज़ें थी वो सब डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट मैंने ऐसे ऐसे शॉट्स को अप्रूव होते हुए देखा है कि जो मेरे आंखों के सामने ऐसे मिस्टेक्स के साथ जा रहे थे। बट ऐसा ही होता है जब डेडलाइन नज़दीक होती है। और आई थिंक ये मूवी का काम चला था मूवी के रिलीज़ के 5 दिन पहले तक, तो आप समझ सकते हो कि क्या लेवल का प्रेशर रहा होगा। अनफॉर्चुनेटली ये प्रोजेक्ट पे मैं एंड तक तो नहीं था, क्योंकि बीच में ही मेरी एक प्लान्ड लीव थी, तो मैं लीव पे जाने वाला था। तो वो लीव पे जाने की वजह से जब मैं लीव से लौटा तो मेरा प्रोजेक्ट चेंज हो गया था, तो इसकी वजह से मैं एंड तक तो ये प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर पाया। बट जितना भी मैंने काम किया मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है, एंड आई होप कि इन फ्यूचर भी मुझे कोई ऋतिक रोशन की मूवी में काम करने का मौका मिले। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। इफ़ यू आर स्टिल हियर वॉचिंग दिस वीडियो देन मेक श्योर टू गिव अ थम्स अप, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड टर्न ऑन बेल नोटिफिकेशन टू नेवर मिस एनी अपडेट, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।